के साथ वाले इलाके यानी अखनूर में आज ड्रोन को भी देखा गया और ड्रोन की नकल हरकत जो महसूस की गई तो फौरन मालूम हुआ, मुकामी लोगों ने बताया कि ड्रोन से कुछ सामान गिराया गया है। और ये खबर जब पुलिस को बताई गई तो पुलिस ने लोकी खंडक के इलाके में ड्रोन के जरिए गिराए गए सामान को अपनी तहवील में लिया। तो मालूम हुआ इस गिराए गए सामान में बैटरी है, तारे हैं, पिस्तौल हैं, गोलियां हैं और ग्रेनेड भी हैं और पुलिस ने ये सारी चीजें अपनी तहवील में ले ली। इस ड्रोन से कितना हथियार गिराया गया, क्या कुछ गिराया गया, उसके लिए पूरे इलाके की तलाशी भी ली गई, तहम इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको नाजरीन सियासत पर इस पर ही बात बताते चलते हैं। ड्रोन के साथ साथ आपको बताते चले राजौरी में कल जो फौजी अफसरान मारे गए हैं उनको बड़ा नुकसान बीजेपी के रियासती सदर ने करार दिया है। और रियासती सदर ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अमन को दरहम बरहम करने की सरहद पार से मुसलसल कोशिशें हैं। वो आज शाम गए, मारे गए फौजी के घर गए और उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की और ताज़ियत करते हुए उन्होंने बताया कि ये अजीम सदमा है और इस नुकसान की तलाफ़ी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिशें करते रहते हैं और इलाके में या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमन को ख़राब करने की कोशिशें करते हैं। सेना के पैरा कमांडो हवलदार अब्दुल मजीद साहब जो कि कालाकोट के अंदर हुए आतंकवादियों के साथ ऑपरेशन में शहीद हो गए। एक जांबाज वीर सैनिक के नाते जाने जाते थे। वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के जिला पुंछ के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार, खानदान, गांव मुल्क की हिफाजत कर रहा है और वो फौज में और पुलिस में रहकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पूरा देश हवलदार अब्दुल मजीद साहब को पूरा देश इस वक्त सोग में है, ये बता रहे थे रिविंदर रैना भाजपा के रियासती सदर। लेकिन अब जरा हम दूसरे पहलू पर चलते हैं और ये है जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात में सिक्योरिटी और सिक्योरिटी स्टोरी पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतही मीटिंग जम्मू में भी बुलाई थी जिसमें पुलिस के रियासती सरबराह के साथ साथ पुलिस और सिविल इंतजामी के अफसरान ने शिरकत की। और इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी नजर रखी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कालाकोट राजौरी में मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान जो ऑपरेशन है, जो झड़प है, उसकी भी जानकारी फराहम की गई। और मनोज सिन्हा ने इस ऑपरेशन में फौजी अफसरान के हलाकत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने और मिलिटेंसी के खिलाफ जो कोशिशें शुरू की गई हैं उसे किसी भी तौर पर वापस या मुंह नहीं मोड़ा जाएगा। उनने अफसरान पर जोर दिया कि बहाली अमन और मिलिटेंसी के खिलाफ वो अपनी कोशिशों को जारी रखें। इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में पावर स्नेरियो को भी बहस में लाया गया। आपको बताते चले इस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग ली गई और उसमें जम्मू कश्मीर के पावर स्नेरियो पर भी नजर रखी गई। और जम्मू कश्मीर की पावर स्नेरियो के हवाले से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जानकारी देते हुए बताया गया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पावर स्नेरियो जो है वो सही डगर पे नहीं है। और मनोज सिन्हा ने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पावर स्नेरियो के हवाले से इकदाम उठाने पर जोर भी दिया। नाज़रीन अब जरा सियासत और सियासत में जनूबी कश्मीर से लेके शुमाली कश्मीर, जम्मू से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके मुल्क में इंतखाबी बहरान ना सही लेकिन इंतखाबी माहौल गर्म हो रहा है। मुल्क की कुछ रियासतों में इंतखाबात हैं, जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क तक आने वाले वक्त में पार्लिमानी इंतखाबात हैं और उन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में सियासी जमातें कन्वेंशन, मीटिंग्स, बाकी चीज़ें कर रही हैं। और इसी कन्वेंशन के सिलसिले में आज जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के दूर दराज के इलाके में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा अवामी जलसा किया और इस बड़ी अवामी जलसे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात बयान किए, माजी में अपने दौरे इक़्तिदार की बात भी की, रियासती सरकार को तनकीद का निशाना भी बताया, राजौरी के इनकाउंटर की सूरत हाल पर भी बयान दिया और राजौरी के इनकाउंटर पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए जहां उन्होंने
मैं फौजियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया, वहीं उन्होंने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर करने की बीजेपी सरकार दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के बाद जम्मू में भी बढ़ते हुए मिलिटेंसी के वाक़ात खुद सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कई मुद्दों पर यहाँ बात की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के नाम पर जो महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था कि लोगों को तंग किया जा रहा है, उस रिलेटेड महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया वो आपको बताएंगे और उसके बाद आपको आगे भी लिए चलेंगे। नहीं, हम ये कहेंगे कि कल जो चार्ज जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं वो शहीद किए गए, और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? जब से गवर्नर साहब का रूल आया है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत, खुद ही ये महबूबा मुफ्ती मुलाजमीन की बरतरफी का मामला भी उठा रही थी, कश्मीर के हालात भी बयान कर रही थी, लेकिन आपको याद होगा अपनी पार्टी के सरबराह ने परसों ही जमात इस्लामी के रिलेटेड बयान दिया था और उसमें जमात इस्लामी के रिलेटेड बयान देते उन्हें बताया था कि ये महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी जमात है जिन्होंने उनके शानों पे बंदूक रख के चलाई। लेकिन ये एक और बात जो कल ही हुई थी और वह खित्ते राजौरी में हुई थी, और पीडीपी के एक बड़े लीडर ने खित्ते राजौरी में 1947 के वाक़ात पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया था कि अगर तब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हठधर्मी ना करते तो आज ये सूरत देखने को नहीं मिलती। ये राजौरी में बयान दिया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती जानती थी कि इसका जो असर है वो गुपकार अलायंस पर भी पड़ सकता है, और आज उसी असर को जायल करने की या ठंडा करने की कोशिश करते हुए महबूबा मुफ्ती ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक कदावर लीडर करार देते हुए बताया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ कभी सुनने की हम जुर्रत भी नहीं कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ लेवल्स पे वहाँ से भी यहाँ से भी कुछ बातें हुई हैं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कल राजौरी में शेख साहब के हवाले से बयान हुआ है, हम उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। शेख साहब हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मोहतरम और कदावर लीडर रहे हैं, और उनके बारे में कोई भी उनके बारे में कोई गलत बात करे, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, मैं समझ ये महबूबा मुफ्ती मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिलेटेड बता रही थी, लेकिन जमात इस्लामी का जो हमने आपको बता दिया कि जमात इस्लामी पर भी महबूबा मुफ्ती ने आज बयान दिया, वो क्या बयान था जरा सुनिएगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो फलाह आम का काम करती है, जो स्कूल चलाती है, जो बहुत ही कम पैसों में अच्छी तालीम देती है। जिस वक्त मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने, ये सच है कि जमात इस्लामी के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे, और हमने कोशिश की न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी लोग भी जो घरों से बेघर थे वो वापस जाएं, इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर करें। उन बेचारों का तो सब कुछ उन्होंने फ्रीज कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की है। अब एक इज्जत नफ्स उनका बचा हुआ है, उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं ये। महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में, और महबूबा मुफ्ती ने कई मुद्दों को आज छेड़ रखा था, और चूंकि सियासी मौसम है और सियासी मौसम में इल्ज़ामात जवाबी इल्ज़ामात लग ही रहे हैं, उन सब के बीच में महबूबा मुफ्ती ने कहीं न कहीं अलायंस को मजबूत करने की कोशिश भी की। लेकिन आपको बताते चलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खामोश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान भी आया है, वो क्या बयान है ये आपको बताएंगे हम, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।